बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप प्राइमरी स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ईएसटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक दो क्वेश्चन ज़रूर जो है वो एग्ज़ाम का हिस्सा बन रहे होते हैं। और आज हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ें हैं और जस्ट आपने कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको इन लिस्ट करना है, साइड पे लिखना है और उसी पैटर्न को फॉलो करके आपने सेंटेंस को आपने चेकआउट करना है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज़ वेरी सिंपल, इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट कोई 8-10 रूल हैं जिनको आपने याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो किसी की, यानी कि कहा गया कॉल आप कह सकते हैं, जो डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच, उसको कहा जाता है। जिस तरह एग्जांपल उसने दी है कि महीन सेड, फिर कॉमा है और फिर उसके बाद अगला हिस्सा जो है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, नोट कीजिएगा। इनमें से वो पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा जाता, कॉमा की फॉर्म में लिखा जाता है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसका नोट करें ज़रा। दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और वो पार्ट डायरेक्ट स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, जिस तरह ये वाला पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड दी रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहा जाता है। बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस तरह डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट भी बता सकते हैं, यानी कि कहा गया किसी का कॉल, आप उसको अब उसकी वर्डिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और इन्वर्टेड कॉमास को आप रिमूव करें, तो दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जिस तरह सेम इसी डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट किया गया है कि महीन सेड दैट शी वांटेड टू वर्क हार्ड। अब ये कैसे बना है, इस पे आगे जो है ना हम इंशाल्लाह रूल भी डिस्कस करने लगे हैं, तो फिर आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि इसकी डायरेक्ट स्पीच किस तरह जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुई है। तो दिस इज कॉल्ड दी इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो इंतहाई अहम हैं, जिनको आपने फॉलो भी करना है, साइड पे लिखना भी है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक तो टेंसेस की चेंजिंग की जाती है। दूसरी बात, प्रोनाउन जो होता है, जिस तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको हम चेंज कर रहे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। इसी तरह चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस को, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज किया जा रहा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स हैं जिनको हमने करना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब हमने चेंज करने होते हैं। वो कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। जिस तरह ये है शी सेड दैट कि आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे उसने लिखा है कि शी सेड दैट, कि ये देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या करते हैं, अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है, जिस तरह आई है, वी है, इन डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन आता है, नोट करें ज़रा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन को आपने चेंज करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक आपने चेंज करना होता है। जिस तरह ये आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो आपने इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो क्योंकि आई है तो हम लिखेंगे इसका शी, तो शी वॉज हैप्पी। और आई एम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो सेम इसी को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। आगे जाके एक कंप्लीट जो है इसका रूल भी है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच रिमेन द अनचेंज। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि अगर तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में, नोट करें ज़रा इसको, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, प्रेजेंट में है, क्या है, प्रेजेंट में है या आपका फ्यूचर में है, तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच में आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज
नहीं करेंगे, ये नोट कर लें। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का स्टार्ट प्रेजेंट से हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच में उस टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है इस किस में है, पास्ट में है, जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है, तो फिर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपकी चेंजेस की जाएंगी। टेंस में क्या की जाएंगी, चेंजेस की जाएंगी। ये दो इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी चेंजेस की जाएंगी वो आगे जाके मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमा वाले पार्ट में आपने टेंस चेंज नहीं करना। और अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है यानी कि पहला पार्ट पास्ट में है जिस तरह सेड है, तो फिर आप रिपोर्टेड कॉमा वाले पार्ट में आप चेंजेस करेंगे टेंसेस की। कैसे कैसे टेंस चेंज होता है वो आगे जाके हम इंशाल्लाह शेयर भी करने वाले हैं। जिस तरह इसके यहाँ पे एग्जांपल दी है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह एग्जांपल दी है शी सेज, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच में आपका प्रेजेंट है, तो आगे जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका तो शी सेज दैट कि शी इज गोइंग। अब यहाँ पे देख लें कि हमने क्या किया है, उसका टेंस चेंज नहीं किया, वही का वही टेंस रहा है, शी इज गोइंग। इस तरह शी विल से आई एम गोइंग। अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो भी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वही वाला टेंस आपका जो है ना वो इनडायरेक्ट में भी वही का वही आ रहा है। अब ये एम एज शी कैसे चेंज हो रहा है तो इस पे हम आगे बात भी करने वाले हैं। अच्छा, तीसरा जो रूल है ये दूसरा हो गया। इसके बाद ये पहला था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो फिर आप चेंजेस करेंगे उसके पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहला, दूसरा, या तीसरा है। तीसरा कौन सा है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो फिर आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच यूजुअली रिमेन चेंज, तो इसमें आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वैसे की वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूल हैं, आप इसको माइंड में रखें। ये मेजर हैं, क्या है, ये मेजर हैं। सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच क्या करेंगे, उसमें टेंसेस को चेंज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है जिस तरह सेड है, ठीक है, तो फिर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी आपने उसको टेंसेस के मुताबिक चेंज करना है, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है तो फिर आपने इसको चेंज रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस नहीं करनी। ओके हो गया, इज इट क्लियर? यस। अब हम बात कर लेते हैं चेंजेस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, क्योंकि प्रेजेंट अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पहले वाला पार्ट किस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो फिर तो आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं करते टेंसेस में, ठीक है। इसी तरह अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो फिर भी आप इसमें चेंजेस नहीं करते। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर टेंस में चेंजेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अब कौन कौन सी टेंसेस में चेंजेस करते हैं देख लेते हैं। अगर आपकी, अब हम ये बात कर लेते हैं, ये सारे केसेस किस केस में हैं, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, पास्ट में है। पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच में आप चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे वो देख लेते हैं कि अगर अब आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो देख लेते हैं। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में, अब ये वो वाली नहीं है, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है, अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस होता तो फिर हम चेंज नहीं करते, लेकिन अब हम चेंज कर रहे हैं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सी चेंजेस करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो फिर आप इसका क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में है तो आपको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड आपकी सिंपल किस में लेके जाएंगे, पास्ट में। एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह इसने कहा कि शी सेड आई एम अनवेल, तो यहां पे देखें तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच सेड है यानी कि पास्ट में आ रही है, तो आप अगले रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि ये देखें, अब यहां पे आपका जो
टेंस है वो आपका कौन सा है रिपोर्टेड स्पीच में? आई एम, आई एम। तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? तो यहां पे देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया, शी वॉज, शी वॉज। ठीक है, तो अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो आपने पास्ट में लेके जाना है इसको। तो शी सेड दैट, शी सेड दैट। अब आई की जगह पे शी क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये एक रूल है जो मैं आपको बता चुका हूं, या अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि आपने प्रोनाउन को कैसे चेंज करना होता है रिपोर्टेड स्पीच में। चलें यहां पे लिख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा रफ पेज में बना लेता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए, साथ एग्जांपल देता जाऊंगा। ठीक है जी, रफ पेज पे चलते हैं। ये हमारा रफ पेज है। ओके जी, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज। यस, तो ये हमारा रफ पेज आ चुका है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब प्रोनाउन में कौन कौन सी चेंजेस करनी होती हैं रिपोर्टेड स्पीच में? अगर आपका प्रोनाउन तो है फर्स्ट पर्सन, क्या है? फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई वी, तो इसको आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में ये वाला है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है आई वी, तो आपने इस आई वी को चेंज करना है किस में? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक आपने इसको चेंज करना है। ओके हो गया। इसी तरह अगर आपका सेकंड, चलिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यही सेम एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखें कि आपका अब रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सब्जेक्ट है, सॉरी जो आपका प्रोनाउन है वो आपका आई और वी, यानी कि आई है तो दिस इज दी फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो इसका जो केस है सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव। तो आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। दैट, शी। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ये प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल है, तो एम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। आई वाज अनवेल हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह यहाँ पे अब एक और ले लेते हैं। अगर आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्रोनाउन आ रहा है सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन आ रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू होता है। तो फिर आपने इसको चेंज करना है किसके? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना है। अगर ऑब्जेक्ट शो ना हो रहा हो तो फिर आपने इसको आई में कन्वर्ट कर देना है। रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दूसरा कानून हो गया। तीसरा रूल क्या है? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में आपका आ रहा है थर्ड पर्सन, क्या आ रहा है? थर्ड पर्सन, लाइक ही, शी, दे, थर्ड पर्सन आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसमें कोई चेंजेस नहीं करते, नो चेंजेस, नो चेंजेस। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि आपके प्रोनाउन कैसे इन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो ये याद रखना है। अब एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरी बात कि आपका पास्ट है कौन सा? अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो उसको आपने कैसे करना है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे देखें, शी एक्सप्लेन्ड, तो यहां पे आगे शी एक्सप्लेन्ड दैट लगाना है आपने, शी एक्सप्लेन्ड दैट। अब देखें आई है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, आपने इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो ये शी आ जाएगा। शी एक्सप्लेन्ड दैट के शी। अब यहां पे देखें ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हो गया शी वाज आपने लगा दिया, ठीक है, बाकी सेम है, तो कोई मुश्किल नहीं है, जैसा अपने रूल को याद रखना है। इस तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, जिस तरह ये एग्जांपल दिया कि आई हैव ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपने क्या करना है? इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, सिंपल। तो ये देखें शी हैड में कन्वर्ट हो चुका है। शी सेड दैट, दैट लगा देना है
और ये देखें ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होता है, तो ये आई हो गया, सॉरी शी हो गया, शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करें, यानी कि बिल्कुल अगला टेंस का सेम टेंस चेंज किया जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज कर दें। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दें। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। और अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कि अगर आपका जो पहला पार्ट है इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसको रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, अगर रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट में है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड पार्ट में कौन कौन सी चेंजेस करते हैं, अगर आपके वो प्रेजेंट में होंगे तो पास्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे दी है। अब चलते हैं पास्ट टेंसेस में। अगर आपका यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया, यहाँ पे लिख दे तो अच्छी बात है, रिपोर्टेड पार्ट। अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट पास्ट में आ रहा है तो फिर आप कौन कौन सी चेंजेस करेंगे। अगर सिंपल पास्ट है तो आप इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है रिपोर्टेड स्पीच तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में तो कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो वो भी आप चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह ये देखें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है तो आप उसको भी चेंज नहीं करेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे। और अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, सिंपल अपने टेंस के अगले में, अगले से अगले में। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप चेंज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है दे सेड वी प्लेड क्रिकेट। जरा समझिएगा, ये देखें, ये तो पहली बात तो आपने ये देखनी है कि आपका जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो पास्ट में है। पास्ट में है तो इसका मतलब है कि अगले आपने रिपोर्टेड में चेंजेस करनी है। कैसे चेंज करनी है, आपने टेंस को देखना है। अब इस टेंस में आपका क्या है, वी प्लेड, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल है, तो हमने इसको किस चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। तो हम इसको देखें, ये देखें हैड प्लेड आ गया, ठीक है, कॉमास हटा देने हैं, दैट लगाना है, दे सेड दैट। अब ये देखें ये वी दे में क्यों कन्वर्ट हुआ, चेक करें, क्योंकि वी जो है आपके पास, ये बेटा आपके पास जो वी है ये आपका फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन को किस में कन्वर्ट करना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होता है। और फर्स्ट पर्सन का जो केस होगा, प्लुरल होगा, हम प्लुरल लेंगे। अगर यहाँ पे आई होता तो आई भी हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ही लिखते थे या शी लिखते थे। लेकिन ये वी है, प्लुरल है, तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो क्योंकि ये प्लस है तो इसको भी हम प्लस में लेके जाएंगे और दे होगा, दे हैड प्लेड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी एक्सप्लेन्ड। अब ये देखें ये पास्ट में है तो डेफिनेटली आपके डायरेक्ट स्पीच में जो है हम चेंजेस करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होगा। यहाँ पे देखने के टेंस कौन सा है, आई वाज प्लेइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसको हम लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शी हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब आई है आपके पास, तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है इसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे शी लगाएंगे। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब चलते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, यहां पे लिख लें रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो फिर आप क्या क्या चेंजेस करेंगे टेंस पे। अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल आप विल शेल में इजाफा करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे वुड में, विल शेल को वुड में कन्वर्ट देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है तो फिर आप विल बी और शेल बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, वुड बी जस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वुड बी में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यानी कि विल हैव शिल हैव है तो आप इसको वुड हैव में कन्वर्ट कर देंगे। किस में, वुड हैव में। बस ये चीजें आपने याद रखनी है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है डायरेक्ट इंडस्ट्री कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो फिर आप लिखेंगे वुड हैव बीन, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। चलिए जी एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है दे सेड, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट है तो डेफिनेटली आपने चेंजेस करनी है। कैसे चेंजेस करनी है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या आ रहा है, वी शैल प्ले, कौन सा है, सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर को आप विल की जगह पे आप वुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें शैल की जगह पे आपका क्या आ गया, वुड आ गया है।
तो दे सेड दैट। अब यहाँ पे देखें वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, लेकिन उसकी प्लूरल फॉर्म और दे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दे वुड प्ले क्रिकेट, तो दिस इज द करेक्ट। इसी तरह यहाँ पे देखें शी एक्सप्लेन्ड आई शैल बी प्लेइंग अ गिटार, तो शी एक्सप्लेन, तो यहाँ पे आपने चेंजेस करनी, आई शैल बी क्या है, कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जब आता है रिपोर्टेड स्पीच में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, विल बी शैल बी की जगह पे हम क्या लगाते हैं, वुड बी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया वुड बी। कैसे चेंज किया, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है, तो आई जो है इसकी जगह पे शी आ जाएगा, आई की जगह पे आप शी यूज करेंगे, शी वुड बी, बाकी सेम का सेम वही दैट लगा के। इसी तरह यहाँ पे शी सेड आई शैल हैव ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखें तो ये आई शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसको हम क्या लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में फिर शैल हैव कन्वर्ट हो जाएगा, वुड हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो ये है आज की इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो ये नोट करना है। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे आप, बिल्कुल जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आप सिंपल एक अपना पेज बनाएं, पेज बनाने के बाद सिंपल वहाँ पे रूल लिखें और उस तरतीब को, उस अरेंजमेंट को याद करें और फिर एग्जाम्पल पे उसको अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अब कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि विल अगर आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो हम इसको वुड में लाजमन कन्वर्ट करेंगे, अगर कैन आएगा तो इसको कुड में कन्वर्ट करेंगे, अगर मे आएगा तो इसको हम माइट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। पास्ट मॉडल वर्ब्स जिस तरह वुड है, कुड है, शुड है, माइट है, मस्ट है, ऑट है, यूजली रिमेन्स अनचेंज, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही यही आ जाते हैं, मॉडल वर्ब आ जाते हैं, वुड, कुड, शुड, माइट, फिर हम इनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं, विल है तो वुड बना देंगे, कैन है तो कुड बना देंगे, मे है तो माइट बना देंगे, और अगर वुड, कुड, माइट ही ऑलरेडी आपके रिपोर्टेड स्पीच में है तो फिर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू द इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक हमने पढ़ा है अभी तक जो हमारे पास सिंपल टेंसेस हैं, यानी कि पॉजिटिव टेंसेस हैं, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है। अब एक केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। ये भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट एक दो चेंजेस इसमें करनी है आपने और उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हैं, सवालिया फिक्रे, तो फिर आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके भी रूल हैं। वो कहता है कि इफ अ सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब इज यूजुअली चेंज टू द वर्ब सच एज, तो फिर आपने क्या लगाना है, कॉमास को हटा के इनक्वायर या आस्क्ड आपने लगाना है। रिपोर्टिंग स्पीच को कन्वर्ट कर देना है, जो वर्ब होगा उसको इनक्वायर में या आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह पहले अगर सिंपल है तो सिंपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वर्टेड कॉमास को कन्वर्ट करके हटा के आप दैट लगा देते हैं और सेड लगा देते हैं, ठीक है। ये देखें, शी सेड, सेड लगा के आप जस्ट दैट लगा देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपका, वो कहता है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच वेयर से स्टार्ट हो रहा है, किससे, वेयर से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपके पास व्हाट से स्टार्ट हो रहा है या व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है उसको कन्वर्ट करना है, सेड को कन्वर्ट कर देना है, आस्क्ड में, इंक्वायर में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे देख लें, एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, द बॉय सेड वेयर डू यू लिव, बाकी वही सेम कानून आपने लागू करना है। द बॉय इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड की जगह कॉमा हटा के अब दैट नहीं लगाएंगे, दैट की जगह भी सेम वही आपने क्या करना है, वही इंटेरोगेटिव जो है हेल्पिंग वर्ब वो आप लगा देना वेयर, और उसके बाद फिर आप देखें यहाँ पे यू आ चुका है, तो यू जो है यहाँ पे आप देखें दिस इज द सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अगर प्रोनाउन है तो उसमें फिर हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बज़ाहिरन ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर नहीं है तो आपने उसको फर्स्ट पर्सन लेना होता है, जिस तरह आई है, ठीक है। तो आप इसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, वेयर आई लिव्ड। इस तरह दूसरा ले लेते हैं, शी सेड टू मी, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, अगर नहीं दिया हो तो इसका मतलब है वहाँ पे मी होता है। शी सेड टू मी व्हाट वर दे डूइंग एट होम, तो आपने क्या लिखना है, शी आस्क्ड मी दैट, सॉरी दैट नहीं व्हाट, शी आस्क्ड मी व्हाट, और यहाँ पे दे क्या है, थर्ड पर्सन है, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, वैसे का वैसे हमने लिखा है। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, आई लगा देते। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है डायरेक्ट स्पीच में, कोई इंपॉर्टेंट, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। यस, वो कहता है कि इफ अ सेंटेंस विद द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब वी यूज द कंजक्शन इफ,
अगर आपका ये तो हमने वर्ड यूज किया ना, व्हाट वेयर, जिसको डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, व्हाट वेयर या व्हेन यूज करते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड यहां से स्टार्ट हो रहे होंगे तो फिर आपने यूज क्या करना है, इंक्वायर या आस्क्ड लिखना है। और अगर आपका डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, जिस तरह क्या है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाइक विल, शेल, आर, ठीक है, ये सारी चीजें, ये हैव, हैज, ठीक है। तो अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपने क्या लगाना है, इफ लगाना है। वी यूज द कंजक्शन इफ आर या वेदर, इफ या वेदर यूज करेंगे, इफ या वेदर। अगर डबल इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आप इफ वेदर यूज नहीं करते, कॉमा हटा के डायरेक्ट वो वर्ड लिखते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, शी सेड टू मी विल यू कम टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखें आपका इंटेरोगेटिव है, आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, डायरेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आपने क्या करना है, कॉमा हटा के आपने आस्क्ड, वही सेम, शी आस्क्ड मी। और अब आपने क्या लगाना है, अब कॉमा हटा के आपने वेदर या इफ लगाना है। शी आस्क्ड मी वेदर, और ये सेकंड पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के मुताबिक आपने देखना होता है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक देखना होता है। तो ऑब्जेक्ट आपका ये है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये यू आपका सब्जेक्टिव केस है तो आपको यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा। तो आई, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये आपका जनाब फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो विल को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड में कन्वर्ट करेंगे, विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। अब चलते हैं कि कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको कहते हैं हुक्म या फिक्रे, जहां पे हुक्म सादिर किया जा रहा हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं चेंजेस, तो सिंपल आप जनरली रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करते हैं ऑर्डर में, टोल्ड या कमांड में। अगर आपका कमांड है, अगर ऑर्डर है डायरेक्ट तो फिर आप उसको जो सेड होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्डर में, टोल्ड में या कमांडेड में। और अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो फिर आप आस्क्ड में या रिक्वेस्टेड में या प्लीडेड या बेग्ड में, वो फिक्रे की सेंस के अकॉर्डिंग। और अगर एडवाइस है तो फिर आप उसको सजेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरबेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जरा नोट कीजिएगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह उसने कहा कि शी सेड टू मी पॉलिश माई शूज, तो ये डायरेक्ट ऑर्डर है, पॉलिश माई शूज। तो शी, अब सेड टू जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे, शी ऑर्डर्ड मी, शी ऑर्डर्ड मी टू पॉलिश हर शूज, टू पॉलिश हर शूज। इसमें आपका वैसे ही वैसे कन्वर्ट हो रहा है, हुक्म या फिक्रे में कोई टेंस चेंज नहीं हो रहा। यहां पे देखें, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, यहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है तो यहां पे लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, टू हेल्प हर। तो ये है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस। आगे चलते हैं, अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो इसमें एक्सक्लेमेटरी कहते हैं जिसमें आपको यानी कि हैरानगी हो, खुशी हो, अफसोस हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इसमें आप जो वर्ड चूज करते हैं यानी कि सैड को कन्वर्ट करते हैं, इसमें जॉय में, सॉरो में, वो फिक्र की सेंस के अकॉर्डिंग, सरप्राइज, एंगर या एडमायरेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। लाइक जिस तरह डायरेक्ट शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो ये हैरानगी है तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड। और इसके साथ साथ जो हम यूज करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी फॉर्म टू द असर्टिव फॉर्म, और इसमें हम यूज करते हैं द कॉमा एंड द इंटरजेक्शंस आर ओमिटेड एंड कंजक्शन दैट इज यूज्ड, और यहाँ पे हम इसको यूज दैट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शी एक्सक्लेम्ड, तो हमने साथ में एक्सक्लेम्ड का वर्ड यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो शी एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन, क्योंकि यहाँ पे तारीफ है, एडमायरेशन, और साथ में दैट भी लगाना है, दैट इट वॉज ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे देखें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो ये प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनेट है, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, आपको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, इट वॉज। ओके, यहाँ पे देखें ही सेड ऑलस, यहाँ पे अफसोस किया जा रहा है तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट लगाएंगे। और फिर आपको पता है आपका ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे इसकी प्लूरल फॉर्म कौन सी बनेगी, दे बनेगी, दे हैड लॉस्ट द मैच, क्योंकि ये वी हैव लॉस्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हैड लॉस्ट हो चुके हैं। तो ये
वही सिंपल चीज़ें हैं। अब आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? दुआ या फिक्रे, जिसमें दुआ हो, इल्तजा हो, ठीक है। तो इसमें हम जो शी सेड का वर्ड है, सेड जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं वर्ड विश्ड में, डिजायर्ड में, प्रेड में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कॉमास एंड इंटरजेक्शंस आर ओमिटेड एंड कंजक्शन दैट इज जनरली, और इसमें भी हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं? दैट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, वो कहता है शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, दुआ दी जा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी प्रेड दैट, और मे यू लिव लॉन्ग तो आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, आई यूज करते हैं। शी सेड टू मी मे अल्लाह ब्लेस यू, ये भी एक दुआया किस्म की है, तो ये ख्वाहिश है वैसे। तो ही सेड टू मी की जगह पे लिखेंगे ही विश्ड मी दैट कि अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह माइट ब्लेस मी, तो यहाँ पे आपका ये आएगा। तो ये है जी आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अपने प्रोनाउन कैसे चेंज करना है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन है किस में? रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किस सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग स्पीच के। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो आप इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के। और अगर थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं की जाती। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसकी एग्जांपल इसने यहाँ पे अगेन एग्जांपल यहाँ पे इसने यहाँ पे जारी की है। वो कहता है द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंजिंग। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। यहाँ पे देखें ही सेड तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, और ये सिंगुलर है तो हम ही लगेंगे, ही में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें ही सेड टू मी यू, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, तो यहाँ पे इसका हम लिखेंगे आई यूज करेंगे। यहाँ पे देख लें कि शी, यहाँ पे कौन सा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करती, वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, तो ये जस्ट है प्रोनाउन की कन्वर्जन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने नोट करना है। ये थी जी आज की डिस्कशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 रूल हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के अलग पेज पे लिख के एक तरतीब बना लेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आई थिंक यही सिंपल टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। वो ज़्यादातर, इसकी और भी टाइप्स हैं लेकिन वो ज़्यादा आप डिटेल में ना जाएं, जस्ट यही चीज़ें याद रखें और इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।